नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल बीबीटी नॉलेज पर। मेरे प्रिय साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले आप सभी को पेट एग्ज़ाम में सफल होने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का पेट का एग्ज़ाम अच्छा हो और आप सभी अच्छे मार्क्स लाएं। तो चलिए, आज जो वीडियो लाया हूँ, मैंने आपसे कहा था मैं कल एक और वीडियो लाऊंगा। जी हाँ, आज मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लाया हूँ और देखिए, पेपर से पहले इन क्वेश्चन को जरूर देखिए, वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मायने रखते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए, बिना टाइम गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, आज मैं 3 टॉपिक लेके आया हूँ उसमें, यानी मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज के अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और जो है आपका इसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जो भी बचा है वो आज इसमें कवर हो जाएंगे टॉपिक हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर पर मत जाएगा, मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ ये आपके लिए क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया था? तो बताइए किसको पुकारा गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वतंत्र सरदार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी के समय सरनोबात का पद किससे संबंधित था? तो ये इसका ऑप्शन बी, ये आपका सैन्य प्रशासन से संबंधित था। देखिए मेरे पेश आते क्वेश्चन तो आपके चले में, और मैं आज आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी, आप उसको पढ़ के जरूर जाएगा एग्जाम देने से पहले। हिस्ट्री की वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्टवी में पुर्तगाली को पराजित किया था। ये कब किया था उन्होंने? ये किया था 1612 ईस्वी में। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये कब की थी? तो वास्को डिगामा ने जो है 1498 में पुर्तगाली से समुद्र मार्ग की खोज की थी भारत तक की। अगला प्रश्न है आपका, मेरठ छावनी 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवध की बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये थी आपकी बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो देखिए, जो कारतूस बनाती थी वो बनाती थी एनफील्ड कंपनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो ये आपके कार्ल मार्क्स ने इसको सिपाही का विद्रोह नहीं कहा है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो देखिए, किसको दी थी इन्होंने? जो उपाधि दी थी वो दी थी ताराबाई को। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, कहीं कहीं आपको तांतिया टोपे भी दिया गया है, को अंग्रेजों ने 1859 में डैश फांसी दे दी थी। तो कहाँ पर दी थी इन्होंने? शिवपुरी में दी थी। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1857 में हुआ था। इसको हम स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष भी बोल सकते हैं, इसको हम जो 1857 का सिपाही विद्रोह भी बोल सकते हैं, 1857 की क्रांति बोल सकते हैं। इसको कई नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मिडलो मांटो सुधार के रूप में जाना जाता था। तो कब की थी? ये किस सन में? 1909 में। भी आपका ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो देखिए, की थी 1773 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो देखिए, पहली रेलगाड़ी आपके 1853 में बम्बई थाने के मध्य चलाई गई थी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो ये आपकी 1872 में ही हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो ये किया था आपका दादा भाई नेहरू ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए, दादा भाई नेहरू जी को हम द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया, तो ये पैट में पूछा भी गया है 2 बार। द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है, दादा भाई नेहरू जी को। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो ये आपकी जो नहीं थी वो आपकी दस्तक नहीं थी, यानी जमींदारी स्थायी बंदोबस्त भी हुआ था, महलवाड़ी भी हुआ था, उस समय रेतवाड़ी भी हुआ था।
1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें बॉम्बे, जिसे आप मुंबई के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो किसने कहते हैं? मार्तंड वर्मा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका सन 1813 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, आप वीडियो को पुश करके पहले अपने आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर आप वीडियो देखिए, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम के जाने से पहले इन चीज़ों को पढ़कर जरूर जाइएगा, आपका एग्जाम डेफिनेटली ही अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि का हस्ताक्षर किए थे? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1809 में। देखिए मेरे प्रिय साथियों, जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ मैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल घोट के पढ़ लीजिए इनको, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डैश का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ₹26 लाख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो मछलीपट्टनम नहीं था आपका, कहीं कहीं आपको मसूलीपट्टनम भी देखने को मिल जाएगा ये। और देखिए ये वो पूछा गया इसमें जहाँ से लोग व्यापार नहीं करते थे, व्यापारिक केंद्र नहीं था ये इनका। प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया था? तो ये आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पुर्तगालियों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? तो ये जो ने शुरू किया था, ये किया था ना 1616 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? तो किसको सौंपा था? यानी अवध के नवाबों ने। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो ये 1498 में उतरा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। तभी इसने जो है भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज कर ली थी। अगला प्रश्न मेरे पेश साथ, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्र का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैसूर। सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो यह आपका मैसूर का शासक था। आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो ये मांगी थी टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया है? तो आपके टीपू सुल्तान को पराजित किया है। मेरे प्रिय साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो देखिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बनावे आपके लिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बीबीटी नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ के साथ देखिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो प्लीज़, और देखिए मैं बाबा कहता हूँ यार, एक लाइक करने में क्या जाता है, आपको एक बटन दबाने में क्या दिक्कत आती है, इतना तो हम कहते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो ये आपका सादत खां प्रथम नवाब था। कहाँ का? अवध का। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो देखिए सिराजुद्दौला को जो हराया था अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी की लड़ाई में जो हुआ था। और देखिए मेरे प्रिय साथियों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे के लिए भी शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न मेरे प्रिय साथी, प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आपका 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और डैश के बीच लड़ी गई थी? किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। तो प्रिय साथियों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम देने से पहले जरूर पड़ेगा। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी और आज भी बनाई है, इसमें हमने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। और देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF डालने वाले हैं। जैसे आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जो है बीबीटी नॉलेज, तो इस तरह का से आपको दिखाई दे जाएगा। आप टेलीग्राम पर जाइए और साथ के साथ ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब मैं ख़त्म करने जाऊँ अपनी वीडियो, लेकिन एक बात और कहता हूँ कि हमें कमेंट करके ज़रूर ये बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए आपके सेंटर पैट के जो है कहाँ पड़े हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर वाकई में आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आप हमारे इन
क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर करेंगे कमेंट के रूप में। तो चलिए, आपका एक बार फिर से एग्जाम अच्छा हो, सभी को शुभकामनाएं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।